ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। ट्रांसफर जो है कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ हैं। और जो है सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को, जो क्लास 1 अफसर है, उसको बिना पूछे, बिना जाने, बिना सोचे आपने उसको सस्पेंड कर दिया। बना हुआ है। पहले हम सरकार को मौका दे रहे हैं ताकि निलंबन वापस ले, और जन स्वास्थ्य का, हम लोग का हड़ताल पे जाने का मतलब या कोई जाने का मतलब है कि जन स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि सुधार हो, बिहार की जनता का सेवा मिल सके, अच्छी सेवा मिल सके, क्योंकि आपकी कमी है, आप डॉक्टर तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार के निलंबन के बाद आईएमए ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी दी है कि अगर विनोद कुमार की निलंबन वापसी नहीं ली जाती है तो पटना के सड़कों पर डॉक्टर्स उतर जाएंगे। दरअसल गुरुवार की देर रात स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव एनएमसीएच औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और वहां निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने एनएमसीएच में कई खामियां पाई, उसके बाद तत्काल एक्शन लिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से और एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। निलंबन के विरोध में आईएमए ने नाराजगी जाहिर की है। आईएमए ने इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, साथ ही इसमें सीएम नीतीश से हस्तक्षेप करने की मांग की है। डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एनएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और मांग की है कि तत्काल उनके निलंबन को रद्द किया जाए। आईएमए का कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से उन्हें निलंबित किया है वह असंवैधानिक है और उसकी प्रक्रिया गलत है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पर पूरे राज्य के डॉक्टर संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। वहीं निलंबन को लेकर आईएमए बिहार शाखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कहा कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के वरीय प्राध्यापक सह अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के नियम विरुद्ध अकारण एवं अव्यवहारिक निलंबन की घोर भर्त्सना किया जाता है। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के दौरान में अभूतपूर्व साहस एवं संपन्न का परिचय देते हुए अपनी भूमिका निभाई है, जिसकी प्रशंसा राज्य सरकार एवं बिहार की जनता से भी मिली है। उन्होंने शिशु रोग विभाग में भी अभूतपूर्ण सेवा प्रदान किया है। वर्तमान डेंगू महामारी में भी उनका कार्य उपलब्ध सुविधाओं के अंतर्गत सराहनीय है। फिर भी सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए एक विद्वान, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ को बिना उनका पक्ष जाने निलंबित कर दिया है। उनको सारेआम दिखाया कि आपको मार रहे हैं लाठी से, वो भी झंडा पर मार रहे हैं लाठी से ये, और कई दिनों से अंत में उनको दूसरे जगह हटा दिया। ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। ट्रांसफर जो है कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ हैं। और ये डॉक्टरों के साथ हमेशा सरकार सोचती है कि हम डॉक्टर को सस्पेंड कर देंगे और इसके बाद जनता खुश हो जाएगी। अरे उप मुख्यमंत्री जी, आप आए थे पीएमसीएच में भी, उस समय भी आपने जो कुव्यवस्था देखी, जो इमरजेंसी एक पीएमसीएच में चल रहा है, जो नया बना वो ठीक से चल रहा है। टाटा वार्ड में तो हम लोग रोज देखते हैं कि इसी तरह से व्यवस्था है कि आदमी आ नहीं सकता है, गेट पर पूरा जाम रहता है, मरीज 500 600 मरीज कहना चाहेंगे। तो यह जो है न्याय के साथ शासन नहीं हुआ, अन्याय हो गया। एक जो है सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को, जो क्लास 1 अफसर है, उसको बिना पूछे, बिना जाने, बिना सोचे आपने उसको सस्पेंड कर दिया, जबकि आप समूचा हेल्थ डिपार्टमेंट एडहॉक की तरफ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले सस्पेंशन अगर होना चाहिए था, कार्रवाई होना चाहिए था, तो प्रधान सचिव पर होना चाहिए कि क्यों एडहॉक चल रहा है। आप 4 साल से 4 साल से नहीं, ये 20 साल से चल रहा है एडहॉक कार्यकारी व्यवस्था। ये जो है, यह चीज क्यों हो रहा है, ये तो सबसे पहला सवाल उठता है हमारे प्रधान सचिव से
कि उन्होंने क्यों कार्यकारी व्यवस्था पर काम, क्यों परमानेंट पोस्ट क्यों नहीं करते हैं। जब उनका पोस्ट परमानेंट है तब फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं उस सबका पोस्ट परमानेंट होना चाहिए और उस परमानेंट पोस्ट पर रह करके उससे परमानेंट काम लिया, क्यों एडहॉक व्यवस्था पर काम चला रहे हैं। यही मेरा कहना है। हमको मुख्यमंत्री से कहना है कि इस पर आप जो है उनका न्याय के साथ सरकार चलाने की बात है, तो यह अन्यायपूर्ण सरकार चल रही है, यह अन्याय हुआ है डॉक्टरों के साथ। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दें और इसको सस्पेंशन को रिवोक करें। बना हुआ है, पहले हम सरकार को मौका दे रहे हैं ताकि निलंबन वापस ले और हम लोग जो है कोई कार्रवाई न करें, क्योंकि हमको सरकार से ज़्यादा हमको पब्लिक से मतलब है। और जन स्वास्थ्य का हम लोग का हड़ताल पे जाने का मतलब या कोई जाने का मतलब है कि जन स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग के कारण या IMA के कारण या हमारे डॉक्टरों के कारण हमारे जन स्वास्थ्य पर असर पड़े, इसलिए हम लोग का वो सबसे अंतिम स्टेप होगा। इसलिए कितने दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं? सुनिए ना, दिनों का नहीं, सवाल ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आज की इतनी चरमराई हुई है कि इसमें एकदम सरकार का दोष है। सभी राज्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें कार्यकारी व्यवस्था में सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल है, कार्यकारी व्यवस्था में चल रहा है। हमको नहीं है कि फलाना को बनाइए, आप जो कार्यकारी व्यवस्था में उन्हीं को परमानेंट बना दीजिए। और ये विनोद कुमार सिंह कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपना काम, मतलब पेडियाट्रिक्स का काम देखते हुए सुपरिटेंडेंट का काम करेंगे, इसी तरह की चिट्ठी है। इसी तरह अदर मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह जितना प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट का इसी तरह व्यवस्था किया गया है। तो एक आदमी अपना ही काम करने में इतना अधिक उसका समय लग जाता है। और जहाँ तक सवाल है इनका, ये सुपरिटेंडेंट का, तो उन्होंने कौन ऐसी गलती किया और किया कि आप डायरेक्ट उनको सस्पेंड कर दीजिए। एक तो इनका सस्पेंशन होगा तो एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स होगा, लेकिन आपने सुपरिटेंडेंट के पद से उनको कर दिया जो कि कार्यकारी व्यवस्था में है। इसलिए उनको बहुत होता तो उनको बैक कर देते। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उनको बैक कर देते अपने पेरेंट पोस्ट पर और बाकी किसी दूसरे को बनाते। एक ही बार आप सस्पेंड किए तो उधर भी तो काम है, उधर भी काम किए, इधर भी काम किए। तो ये सरकार जो है रोज़ डॉक्टर गाली सुनता है, जूनियर डॉक्टर गाली सुनता है कि दवा नहीं है, ये नहीं है। बताइए, BSMIL दवाई सप्लाई करता है। पिछली बार उप मुख्यमंत्री आए थे तो यहाँ के व्यवस्था पर पूरा बिगड़े हुए थे PMCH में, उसमें डॉक्टरों की कहाँ गलती थी? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि सुधार हो, बिहार की जनता का सेवा मिल सके, अच्छी सेवा मिल सके। क्योंकि आपकी कमी है, आप डॉक्टर तो है नहीं। एक जहाँ 10 पोस्ट है वहाँ पर 6 खाली है। क्यों खाली रखे हुए हैं? एक डॉक्टर के ऊपर 4 डॉक्टर का बोझा पड़ा हुआ है। आप क्यों करना चाहते हैं? एक प्रोफेसर है, वो अपना प्रोफेसर का काम करेगा, उस पर एडिशनल आपने डाल दिया सुपरिटेंडेंट का काम। क्यों डाल रहे हैं उस पर? आपको सबको व्यवस्थित रूप में करिए। व्यवस्था जो है सरकार का काम देखना है। सरकार काम नहीं देख रही है व्यवस्थित रूप में। रोज जो है इनको चार्ज है उनको दे दिया। क्यों दे रहे हो भाई? वो परमानेंट क्यों नहीं पोस्ट करते हो? परमानेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट करो, परमानेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट पोस्ट करो, जो अस्पताल का प्रबंधन का काम देखे, वो का काम करे। यह काम एडहॉक के रूप में जो काम चल रहा है, बिहार सरकार चला रही है, यह नहीं चलना चाहिए। जब आप जनता की सेवा की बात है, जितना पद है उतने डॉक्टर को बहाल करो, उनका ड्यूटी लो। वो काम न करे तो बात करे। आप जो है आप बहाली कर नहीं रहे हैं। जो है उसी को आप जो है इधर का माल उधर, उधर का माल उधर करके आप छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे सरकार कैसे चल? क्या उप मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में ये आता है कि वो किसी को निलंबित कर दो? क्या किसी स्वास्थ्य मंत्री के कार्य एक उप मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र से बाहर की ये प्रक्रिया है कि उन्होंने निलंबन जो किया है, क्या मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में आता है? जी बोलिए। ये देखिए, रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है जी। और आज मैंने कार्मिक विभाग से भी पूछताछ की है। रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के मुताबिक जो पदाधिकारी का अपॉइंटमेंट जो उच्च स्तरीय लेवल पर होता है, उसी स्तर को अधिकार है उनको सस्पेंड करने का। यानी अगर जनरल मेडिकल अफसर है
बेसिक लेवल का, उसको मंत्री चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं। और जो प्रोफेसर होता है उसका प्रमोशन के बाद जो अपॉइंटमेंट होता है वो मुख्यमंत्री के स्तर पर उसका फाइनल अप्रूवल होता है। तो मुख्यमंत्री उसके जो है, सबके तो अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, तो मुख्यमंत्री जो कार्यकारी हैं वो ही उस पर दस्तखत करते हैं। इसलिए उनका जो सस्पेंशन होना चाहिए था वो मुख्यमंत्री के अप्रूवल पर होना चाहिए। इस प्रकार ये सस्पेंशन जो है वो उनके अप्रूवल से नहीं हुआ, ये भी हम लोग को मालूम है, हमने विभाग से भी पूछा है। सस्पेंशन करने की मांग कि अगर सस्पेंशन वापस नहीं होती है तो फिर आगे आईएमए क्या करेगा? आगे का आईएमए के बाद निश्चित तौर से प्रोग्राम है, संघर्ष शब्द यूज किया गया है उसमें, और हम लोग हर तीर को एक साथ नहीं खोल रहे हैं। अभी हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ये आप अन्याय किए हैं, न्याय कीजिए, और अगर न्याय नहीं करेंगे तो संघर्ष का रास्ता जो भी संभव होगा वो आईएमए करेगा, पूरा राज्य का डॉक्टर लोग करेगा। अभी अल्टीमेटम आप लोगों ने नहीं दिया है इतने दिनों का। अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिम्मेदार। तो देखिए, एनएमसीएच के अधीक्षक को निलंबन करने का जो मामला है वो अब तूल पकड़ते जा रहा है। आईएमए ने एक्शन लेते हुए सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर ये चेतावनी दी है कि अगर ये निलंबन को वापस नहीं लिया जाता है तो पटना के सड़कों पर डॉक्टर्स उतरेंगे और डॉक्टर्स संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। डॉक्टरों का आईएमए के जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका कहना था कि विनोद कुमार के तरफ से जो भी दलील थी वो नहीं सुना गया, उनका कोई बात नहीं सुना गया, और सुने बिना ही तेजस्वी यादव ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के, उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है। तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।